प्रश्नवाली 1 में कौन सा सवाल? नंबर 2। इधर देखो फिर सवाल क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक, थीटा है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। सेक उल्टा होता है किसका? कॉस का। तो मैं लिखता हूँ 1/कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में? फिर प्लस है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा है? साइन का। क्या यार, पहली क्लास में वो बताया था, रट लेना बोला था। कोसेक उल्टा होता है साइन का, साइन स्क्वायर थीटा। और लॉजिक में बताया था कि जब आपको अंश बटा हर दिखे तो आप क्या करोगे? त्रिय गुणा करना। करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। बटे में क्या है आपको? कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये सर्वसमीका है आपका। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बटे में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ ऊपर में केवल है, ये नीचे में अभी नहीं आया है। अब पलटते हैं। 1/कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? अलग अलग कर दे रहा हूँ, एक दोनों के लिए है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/कॉस स्क्वायर थीटा गुणा 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब 1/कॉस स्क्वायर, कॉस किसका उल्टा होता है? यहाँ देखो, सेक का, तो लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। साइन किसका उल्टा होता है? तो क्या लिख सकता हूँ? 1/साइन। क्या लिखूँ? कोसेक स्क्वायर थीटा। आपका क्या आ गया? RHS आया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है। देखो इधर देखो, सवाल नंबर 3। ठीक है, क्या सवाल बताओ? साइन की पावर 4 थीटा ए, कोई बात नहीं है, ए प्लस कास की पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ये प्रूव करना है। ठीक लिखा हूँ सवाल। आपको एक फॉर्मूला पता है, जबकि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको पता है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। a की जगह आपका साइन स्क्वायर a है, b की जगह आपका कॉस स्क्वायर a है, तो इसका प्रसार ये है। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का प्रसार करने पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ये पूरा आपका a है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b की जगह कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर प्लस 2 a की जगह साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर a,
बी की जगह आपका क्या है, कॉस स्क्वायर ए। ये बात समझ में आया? चलो आ गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सर्वसम्मी का एक क्या होता है, एक, एक का वर्ग। क्लियर? अब यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर गुणा हो रहा है, 2 दूनी 4, साइन की पावर 4a प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 कॉस की पावर 4a और प्लस ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये बात समझ में आया? इसको एक नहीं लिख देंगे, गुणा है ना, बीच में प्लस होता है तभी एक होता है। अब एक का स्क्वायर एक, ये है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a प्लस ये क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक आ रहा समझ में? अब मेरे को देखो इसका वैल्यू चाहिए तो इसको एक साइड रखूँगा, बाकी सबको इधर भेजूँगा। आ रहा समझ में? चलो इधर 1 है, इसको इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का माइनस। ये पूरा लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या बचा यहाँ, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। ठीक, अब आ गया ये, थोड़ा पलट के लिख देते हैं, या इसको इधर पहले लिखूं, क्या बनेगा, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आपका सीधा हुआ। LHS है इसमें सवाल, चलो बताओ तो। 1 प्लस कॉट थीटा इंटू माइनस कोसेक थीटा बन 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। प्रूफ करना है। LHS लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये है हमारे पास। ठीक, कुछ है ना, बदलते हैं। 1 कॉट थीटा क्या होता है, अरे साइन कॉस में बदलना है वाला फॉर्मूला बताओ। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मैं बोल रहा हूँ कि इन सभी को साइन कॉस में चेंज करना है। हो गया माइनस कोसेक किसका उल्टा, साइन का। इसको याद करना यार, तुम लोग नहीं करोगे नहीं का। टेन किसका उल्टा, साइन बटे प्लस सेक किसका उल्टा, कोस का उल्टा। इसके बाद एक और बात बोला था मैं, अंश बटा हर है, अंश बटा हर है तिर्यक गुणा। अब इसके नीचे देखो सब में क्या है, ये साइन थीटा ये साइन थीटा, तो इसके नीचे मैं लिखता हूँ साइन थीटा। तिर्यक गुणा क्या है, ये भी तिर्यक गुणा ही है, लेकिन 2 ठो रहता है तो बताते बनता है ऐसे 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 करके। अब ये 3-4 ठो रहता है तो उसको अलग स्टाइल से मैं बता रहा हूँ। क्लियर? साइन थीटा ये है, इसके नीचे नहीं है, मैं क्या लिख दिया, साइन थीटा। अब ऊपर में देखो एक है, उसको इससे गुणा करो, क्योंकि इसके नीचे साइन थीटा नहीं है ना, जिसके नीचे नहीं है उसको करेंगे। साइन थीटा 1 से गुणा करोगे साइन थीटा प्लस, अब इसके नीचे है इसलिए इसमें गुणा करना नहीं पड़ेगा, ऊपर में जो है उसको लिखो कॉस थीटा माइनस, इसके नीचे भी है नहीं गुणा करना पड़ेगा, जो है उसको लिखो। समझ में आया? ये कोष्टक बंद। यहाँ पर भी वही बात है, नीचे में क्या है, कॉस थीटा
इसके नीचे है क्या कॉस थीटा, तो गुणा करेंगे क्या बनेगा कॉस थीटा, प्लस इसके नीचे तो है क्या बनेगा साइन थीटा, प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब यहाँ एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस पूरे को यदि आप ए मानो, ठीक है, और इसको बी मानो, इस पूरे को ए मानो, इसको बी मानो, तो ये है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है बी का वर्ग होता है, और ए की जगह पूरा ये लिखोगे, ठीक है, तो लिखते हैं ए की जगह है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग माइनस बी का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। ये बात समझ में आए? और बटे में क्या बचा जी, ये बचा और ये बचा, ये दोनों तो फॉर्मूला में आ गया है, साइन थीटा बटे, आ रहे समझ में? चलो यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा, आप लिख लेना कॉपी में, आगे और बनाते हैं, 2 लाना है। चलो अब ये क्या है ए प्लस बी का वर्ग है, ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ए की जगह आपका साइन थीटा है, बी की जगह आपका कॉस थीटा है। ये बात समझ में आया? ठीक, ये प्रसार हो गया ए प्लस बी का वर्ग, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab माइनस 1 का वर्ग क्या बनेगा 1 बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ फिर देखो आप क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सरल समीका 1, उसका मान क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आ रहा समझ में, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कटेगा साइन थीटा ऊपर और नीचे क्या बचा 2, क्या है आपका RHS, ठीक है, आ रहे समझ में, नोट करो। प्रश्न वाली 1 सवाल नंबर 6, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में है 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये प्रूफ करना है। LHS लिखते हैं, LHS में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा माइनस में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या दिख रहा है, क्या करना चाहिए तिर्यक गुणा, वो पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा तिर्यक गुणा, क्लियर? चलो करते हैं तिर्यक गुणा, बराबर थोड़ा सा बड़ा बन सकता है इसलिए मैं उधर कर देता हूँ, ये वाला इससे गुणा यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा, 2 बार है, क्या कर दें वर्ग, बीच में क्या चिन्ह है माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कितने बार है 2 बार, क्या लिखे हैं ऊपर में गुणा हो रहा है तो ऊपर बटे, ये लिखे बटे, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी,
क्या होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए की जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आया? फॉर्मूला लगा है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो जबकि ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 बी की जगह कॉस थीटा। ये क्लियर है? चलो इक्वल टू, अब ये फिर देखो ए प्लस बी का वर्ग है, प्रसार क्या होता है ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab होता है। चलो लिखें ए की जगह 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 ए की जगह 1 और बी की जगह कॉस थीटा। ये दशमलव नहीं है, ये ना सब गुणा है। ये तो हो चुका, ये है माइनस, ठीक, ये लगाओ कोष्टक, ये है ए माइनस बी का वर्ग, क्या होगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस 2a इंटू बी, ए के जगह आपका 1 बी के जगह आपका कॉस थीटा। वो बात समझ में आया? आप बगल में फॉर्मूला लिख लेना, बराबर 1 का वर्ग 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2 गुणा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। अब माइनस वाला मैं बताया था, कोष्टक है सब चिन्ह बदलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस में है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो प्लस, ये 2 एकम 2 कॉस थीटा। यहाँ तक आया समझ में? आगे देखें तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, 1 प्लस में 1 माइनस में, कॉस थीटा यहाँ पर 2 ठो, यहाँ पर 2 ठो, दोनों प्लस में है, कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4, और वो क्या है कॉस थीटा। एक गड़बड़ किया हम लोग, ये ऊपर को बनाए हो नीचे को नहीं लिखे हो, ये ऊपर को बना दिए, उसका बटे में लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं, इसके बटे में आएगा, समझ पा रहे हो कोई? छोड़ दिया ना, इसमें नहीं आ रहा है। ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है सर्वसमीका 1 से साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा, लिख लेना है ना, थोड़ा सा भूल गए इस वजह से नहीं आ पा रहे। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा गुणा साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? आ रहा है समझ में? अब ये है 4, और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा, और साइन किसका उल्टा होता है 1 बटे साइन बराबर कोसेक थीटा, जो कि आपका क्या आ गया RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS सिद्ध हुआ। समझ पा रहे हो? इसमें LHS RHS वाला सिस्टम है क्या? नहीं है, दिया है वाला है नहीं, चलो दिया है लिखो, दिया है, क्या दिया है पढ़ो सवाल, x बराबर r साइन a इंटू कॉस c, y बराबर आपको दिया है r साइन a इंटू साइन c, गुणा है साइन c, और z बराबर आपको दिया है r इंटू कॉस a। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और आपको सिद्ध करना है लंबा चौड़ा, है ना, नहीं है छोटा सा है, लिख डालते हैं, सिद्ध करना है क्या r वर्ग बराबर x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग, ये है।
ठीक है। तो आपको सवाल देख के थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है कि एक्स का वर्ग है मतलब मेरे को इसका वर्ग करना पड़ेगा, वाई का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर, जेड का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर, फिर सभी को जोड़ोगे। ये सवाल देख के समझ में आ जाना चाहिए, वही करते हैं, है ना। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ, RHS ले लेता हूँ, ठीक है। RHS, RHS में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बात समझ में आया। अब एक्स के जगह में क्या चीज़ है, मान को रखो, आर साइन ए कॉस सी पूरे का स्क्वायर, प्लस वाई की जगह में क्या है, आर साइन ए साइन सी पूरे का स्क्वायर, प्लस जेड की जगह क्या है, आर कॉस ए पूरे का स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। जहाँ एक्स वाई जेड की जगह जो दिया था हमने वहाँ रख दिया। क्लियर। अब आगे इसको बनाएंगे, बनाओगे तो आपको मिलेगा ये वाला। क्लियर। लिखते हैं बराबर, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं ना, लंबा बनेगा तो। अब ये देखो बीच में कहीं पे भी प्लस नहीं है, खाली सबका स्क्वायर करते जाएंगे। तो ये होगा आर का स्क्वायर, ये होगा साइन स्क्वायर ए, और ये होगा कॉस स्क्वायर सी। क्लियर। प्लस वो क्या बनेगा बताओ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। यहाँ तक समझ में आया। प्लस है प्लस, ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू, सब में आर स्क्वायर है, बाहर करो, बार बार नहीं लिखना है। क्लियर। यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, दो बार क्यों लिखेंगे, एक ही बार लिखें, साइन स्क्वायर ए। जोड़ नहीं रहा हूँ ना, क्योंकि ये भी अगर होता एक ही तो जोड़ते बनता, अलग अलग है ना, जोड़ते नहीं बनेगा। मैं बाहर कर रहा हूँ, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर है, कॉमन है, बाहर आया। यहाँ क्या बचा, क्या बच गया, ये पहचान नहीं पाते हो क्या रे, कॉस स्क्वायर सी, प्लस है, यहाँ क्या बचा है, अरे आर सबसे पहले बाहर कर चुका मैं, क्या बचा, साइन स्क्वायर सी। बात समझ में आया। ठीक, और ये प्लस बचा है, यहाँ से आर स्क्वायर तो बाहर आया है, यहाँ तो साइन है ही नहीं, वो कॉस स्क्वायर ए। इसको इसके साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ पे साइन नहीं है ना। ये समझ में आया। चलो आगे बनाते हैं, इक्वल टू आर स्क्वायर। ये देखो आपका सर्वसम्मिका एक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर क्या, एक। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, एक हो गया ना, और ये बना कॉस स्क्वायर ए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ये फिर आर स्क्वायर, और ये आपका क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके जगह क्या होता है, सर्वसम्मिका है। और आर स्क्वायर को एक से गुणा करोगे क्या आएगा, बराबर आपका क्या मिला, LHS मिला, क्योंकि हमने RHS लिया ना, ये लिए हो तो ये मिलेगा। हमेशा RHS मत मार देना फिर, ठीक है। सिद्ध हुआ ना, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। उल्टा लिखा हूँ तो उल्टा कर रहा हूँ।